लगातार पिछले 5 साल से अव्यवस्था ट्रैफिक की है यहाँ पर। हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा पा रहे कि भीड़ इतनी है, जगह-जगह चेन लगा रखी है। एक जीवंत शहर को बंधक बना दिया है। संत लोग भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का प्रदर्शन करेंगे। हेमा मालिनी जी की हम बात कर लेते हैं। वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी कलाकार है। किसी व्यक्ति में से बदबू आ सकती है पसीने की, तो ब्रजवासी का नहीं समझ सकता बात को। तो ऐसे जनप्रतिनिधि, मोदी जी उनसे प्रभावित हो गए, उन्होंने मथुरा उत्सव कराया था और उनका डांस दिखाया उनको मथुरा में बुला के, क्योंकि ब्रज की जो संस्कृति है वो आत्मा की है और उसकी वजह से आज ब्रज का नाश नहीं, सत्यानाश हुआ है। राधे राधे। सीधे जुड़ राधे रहे हैं राधे। वृंदावन से हमारे साथ सुधीर शुक्ला जी, सुधीर शुक्ला ब्रजवासी जी। और वैसे तो इनको परिचय की किसी जरूरत नहीं है, पत्रकार भी रहे हैं, मथुरा वृंदावन के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। बहुत स्वागत कर रहा हूं सुधीर जी आपका मैं अपने इस कार्यक्रम में, कैपिटल हेडलाइंस के इस खास शो पर। आमंत्रित किया है सुधीर जी को वृंदावन के बारे में खासतौर पर बात करने के लिए, क्योंकि वृंदावन जितने भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उन सभी की आस्था वृंदावन से जुड़ी हुई है। आज से नहीं, सनातन काल से जुड़ी हुई है। लेकिन तब वृंदावन कुछ अलग था। चैतन्य महाप्रभु ने जिस वृंदावन को खोजा था, संतों ने जिस वृंदावन में वास किया था, यमुना नदी वहां से गुजरती थी, लेकिन वो वृंदावन अब पहचान में नहीं आता है। इन सब बातों पर आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे कहा कि आप कैपिटल हेडलाइंस पर बहुत दिन से मथुरा वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की सुधीर शुक्ला जी को कि आए और लोगों को बताएं जमीन पर, धरातल पर क्या देख रहे हैं। जो पूरे देश में इमेज बन रही है, क्या आपकी नजरों में भी इमेज वैसी ही है? ये हादसा जो आज हुआ, क्या उसको आप आते हुए देख रहे थे? क्या है वहां, क्या देख रहे हैं आप? इसमें जो पुराना वृंदावन था, हम बिहारी जी के आंगन में, राधा वल्लभ जी के आंगन में खेल के बड़े हुए, वो वृंदावन भी देखा था। और आज एक ये वृंदावन है कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्थिति ये है कि पुराने वृंदावन में, जहाँ हम लोगों का, मूल निवासियों का स्थान है, घर हैं, लोगों के मंदिर हैं, उनकी सेवा पूजा, उनकी जीवंत एक शहर जो था वृंदावन, वो बंधक बन चुका है। उसका कारण ये है कि अत्यधिक भीड़, और भीड़ कोई समस्या नहीं है, भीड़ का कुप्रबंधन, अव्यवस्थित व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था जिनके हाथों में, उनको व्यवस्था या तो करनी नहीं है या आता नहीं है, दोनों में से एक बात है। मेरा मानना तो ये है वो करना नहीं चाहते हैं। आज अगर हम नाव दुर्घटना की बात करें, नाव नहीं, वो मोटर बोट थी। अब उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई जो धार्मिक यात्रा पे आए थे अपने, और उसमें जवान भी थे, अधेड़ भी थे, वृद्ध भी थे, और उनको ढूंढने में प्रशासन को 7 दिन लग गए। कि वहां पर बताते हैं पुल वाले की गलती थी, वो पुल हटा रहा था अपना, उसकी मियाद पूरी हो गई थी, वो मोटर बोट वाले की गलती थी। पर मेरा ये मानना है ये गलती उनकी थी, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई। क्या वो दोनों व्यक्ति जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, क्या वो भारत सरकार से ऊपर थे? अगर नहीं थे, तो वो जिनके अंतर्गत, जिस विभाग के अंतर्गत आते थे, उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? हम देखते हैं यहाँ पे वीआईपी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आती हैं, आरएसएस के प्रमुख आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, आदि-आदि लोग आते हैं। जब एकदम ट्रैफिक अच्छा हो जाता है, व्यवस्थाएँ अच्छी हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है। परंतु उनके जाने के बाद फिर वही की वही स्थिति आ जाती है। मतलब इसका मतलब आपको आता तो है करना। यहाँ के लोगों के अंदर ये इस बात का बहुत गहरा असंतोष है। अब उसका हो सकता है ये, अभी उन्होंने, अब यहाँ पे 2500 ई-रिक्शा की परमिशन है, चलते हैं 5000 ई-रिक्शा। आदमियों को सड़क पे चलने की जगह नहीं, ई-रिक्शा की भरमार है। और कोई भी घटना कोई भी करता है वृंदावन में, ब्रिज के अंदर गोवर्धन बरसाना या कहीं पे भी पूरे ब्रिज के अंदर कोई भी घटना होती है, उसमें आता है कि ब्रिज में ऐसा होता है। जबकि हकीकत ये है कि ब्रिज के अंदर आज 30% व्यक्ति ब्रिज का है, बाकी यहाँ का एकदम विकास होने के कारण अन्य प्रदेशों से बहुत सारे लोग रोजगार के लिए, होटल के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, पान बेचने के लिए, पेड़ा बेचने के लिए, आदि आदि काम करने के लिए बहुत सारी जनसंख्या बाहर के लोगों की है। अब उनकी जनसंख्या यहाँ होने पे उन्हीं के द्वारा अपराध होते हैं, और उसमें मीडिया में या कहीं पे भी ये जाता है कि ब्रिज के लोग ऐसे हैं, जबकि ब्रिज का उसमें यदा-कदा कोई लोग होता होगा। अब मैं नहीं जानता ब्रिज में ही है कि सब पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमारे जनप्रतिनिधि गायब हैं। सारा काम जनप्रतिनिधि का सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। कोई बात घटना हो जाती है, वही बाइट देंगे, वही संवेदना व्यक्त करेंगे, वही व्यवस्था करेंगे।
अब वो लोक सेवक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, ये हमें नहीं मालूम। आप किस जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं? क्या वहां पर लोकल वार्ड मेंबर नहीं है, मेयर नहीं आते, एमपी एमएलए, किस लेवल के जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं? जरा खुल के बताइए। कागजों पे तो लोकतंत्र चल रहा है, वास्तव में लोकतंत्र है नहीं। उसका कारण है लोकल काउंसलर से लेके और हमारी सांसद तक, इसमें सारे जनप्रतिनिधि आ गए। इसमें हमारे एमएलए भी आ गए, हमारे निगम के मेयर भी आ गए, पार्षद भी आ गए, जिला पंचायत जो लगते वो भी आ गए साहब, और सब कुछ इसी में आ गए, और इसमें मनोनीत वाले भी आ गए, चुने हुए निकला सब सारे जनप्रतिनिधि हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि हम अपने घर से निकल नहीं पाते, हमें अस्पताल जाने में दिक्कत होती है। आपने बताया कि अर्थी उठने में भी दिक्कत हुई, वहां किसी की मृत्यु हो गई, अर्थी को नहीं जबकि निकलने दिया, भीड़ इतनी थी, अर्थी नहीं निकल पाई, उसको धक्के मार मुड़ के मरे हुए व्यक्ति की भी संवेदना आदमी। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो आपने सारे विषय उठाए, बुजुर्गों को बड़ी समस्या है। दैनिक उनकी दिनचर्या, जो धार्मिक परंपरा, ब्रज की संस्कृति तो खत्म हो गई है, केवल बुकों में रह गई है। लगातार पिछले 5 साल से अव्यवस्था ट्रैफिक की है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे, सारी मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग वह हार्ट अटैक आ रहे हैं, हॉस्पिटल इसलिए नहीं जा पा रहे कि भीड़ इतनी है, जगह जगह चेन लगा रखी है। एक जीवंत शहर को बंधक बना लिया है। केवल क्या ये शहर यात्रियों के लिए है? यहाँ के स्थानीय लोग टैक्स देते हैं, यात्री तो नहीं देता है। स्थानीय लोग सब प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को वोट भी वो दे रहे हैं। उसके बाद भी व्यवस्थाएं क्या हो रही है। मैं जिस जगह रहता हूँ, चेतन विहार है ये, और एमबीडीए की प्राधिकरण की कॉलोनी है। पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए, यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मी रेगुलर नहीं आता। बहुत सारा फोन करो, हफ्ते में एक बार सफाई हो जाती है। नाले भरी पड़े हैं, मच्छर हो रहे हैं पूरे। कमोवेश जहां जहां अंदर शहर के जो मेन रास्ते हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि जो मेन मेन यात्रियों के रास्ते हैं या जो वीआईपी के रास्ते हैं, वहां तो बहुत चमक दमक है, साफ सफाई है, रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है, लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई है, शहर को सजा रखा है। परंतु अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे शहरों में, तो स्थितियां बड़ी खराब है। कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। टैक्स, जहां पे वृंदावन में मंदिरों का शहर है, हर अगर 200 गज का मंदिर है तो 200 घर का कोई है जगह है, उसमें 100 गज में मंदिर है, 100 गज में उसमें पूजा सेवा करने वाले रहते हैं। हमें याद है, मंदिर के स्थान को छोड़ के टैक्स लगाया जाता था नगर पालिका का। आज कोई भी, जिस दिन से इसमें आईएएस अधिकारियों ने बागडोर संभाल लिया है, उस दिन से कोई सुनवाई नहीं है। वृंदावन में चेतन विहार के अंदर पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हो रहा निगम का। उसके बावजूद भी पिछले 5 साल का 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए का टैक्स दे दिया, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स। आप समझ सकते हैं एक आदमी के लिए कितना मुश्किल है 4-5 लाख रुपए जुटाना एकदम। और उसमें कोई सुनवाई नहीं है। आप ठहरे थे, हमने सफाई नहीं करी, हमने कोई व्यवस्था नहीं, पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कैसा लोकतंत्र है? लोक सेवक है ये कि राजा है ये, कि हम इनकी सुविधा के लिए टैक्स दे रहे हैं? इनकी, आज मानेंगे आप, मथुरा निगम में एक आयुक्त है और 4-5 अपर आयुक्त हैं। अधिकारियों की फौज है जो ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, परंतु जमीन पे काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, उनको संविदा पे रखा जाता है। मतलब कागज के कबूतर हवाई जहाज उड़ाने वाले, रोज आदेश करने वाले लोग भरे पड़े हैं। मोटी मोटी तनख्वाह जा रही है, मोटी मोटी गाड़ियों के खर्चे हो रहे हैं, व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफिस और रेजिडेंस बने हुए उनके खर्चे के लिए, पर काम करने वाले, ऑर्डर देने वाले 70% है, 30% वाले काम करने वाले हैं, तो काम हो ही नहीं रहा है। उनको संविदा पे रखा जा रहा है, कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। तो व्यवस्था केवल वर्चुअल है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। क्यों? और वृंदावन की भक्ति, ब्रज की भक्ति का आज जो दर्शन था, वृंदावन की भक्ति का, उसका आज प्रदर्शन है, दर्शन खत्म हो चुका है। इमेजिन कीजिए आने वाला समय वृंदावन के लिए, वृंदावन वासियों के लिए कैसा होने जा रहा है। वृंदावन का वो होने वाला है जो उसका झलक अभी दिख रही है। केवल संत लोग भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का प्रदर्शन करेंगे। सरकारें व्यवस्था नहीं करेंगी, उसका विज्ञापन करेंगी। और व्यवस्थाओं के नाम पर राजनीतिक वोट मांगे जाएंगे, और व्यवस्था बनेगी उससे या बिगड़ेगी, ये इसका कोई किसी के पास कोई आकलन नहीं है। संस्कृति को मिटाया कर एक वृंदावनी संस्कृति या ब्रज की संस्कृति क्या है? वेणु रेणु धेनु, यानी कृष्ण की वंशी बांस की थी। रेणु यानी रज रज मिट्टी, ब्रज रज, और धेनु यानी गाय।
आज मंदिरों में सोने चांदी की बांस, ये बांस की है नहीं, क्योंकि कृष्ण तो प्रकृति से जुड़े हुए थे। उन्होंने वो उस समय बहुत पैसे वाले नंद बाबा के लड़के थे और उस समय उनका बहुत अच्छा एक स्टेटस था। वो चाहते तो हीरे जड़ित सोने की रखी, उन्होंने बांस की रखी बस बांसुरी। मोर पंख लगाया, प्रकृति का संदेश दिया कि जीवों की रक्षा करो। कालिया मर्दन से यमुना जी को प्रदूषित मुक्त कराया। यमुना की आप जहाँ देख सकते हो, आज भी कालिया नद है उसके अंदर। तो उन्होंने जो है इंद्र राजा की पूजा को दरकिनार करते हुए गोवर्धन की पूजा बता दी और गाय का पालन बताया उन्होंने। कदम के प्रकृति की रक्षा के लिए कदम को उन्होंने चुना, तमाल को उन्होंने चुना। वो प्रकृति प्रेमी थे, वो दूरदृष्टा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, धार्मिक थे, जीवन का एक दर्शन दे रहे थे वो। पर हम लोगों ने क्या किया, उनके नाम पे मंदिर तो बहुत बना दी, प्रकृति को उजाड़ दिया। आज विकास के नाम पे वृंदावन में ना तो वृक्ष है। आज जो है वृंदावन के वृक्ष के बारे में, जो डाल डाल पे पात पात पे राधे हुए वृंदावन के वृक्षन को मरम ना जाने कोई, तो वृक्ष तो रह ही नहीं रहे। आप आज विकास के नाम पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों के जो है प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। मेरू वृंदावन आपने भी दिखाया था, पर वो वृंदावन आपने देखा होगा, हमने भी देखा होता कि वृंदावन के अंदर आने से कोलाहल खत्म हो जाता था। कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं था, शांति का एहसास था। और घंटियों की घरों में से आवाज आती थी, घंटी की आरती की, ठीक है, मजीरों की कीर्तन की आवाज आती थी, अब नहीं आती। अब क्या आता है, अब बहुत सारा ट्रैफिक का प्रदूषण है, बहुत सारे होटल इंडस्ट्री खुल गई है। आज हमको वृंदावन, वन यानी फॉरेस्ट, हमको फॉरेस्ट बनाना है कि मेट्रो सिटी बनाना है। कमोबेश सरकार का सारा जो दर्शन है, सारा प्रयास है, इसको बम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु की तरह एक मॉडल स्थापित करने का है। जबकि वृंदावन हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आपके सबके लोगों ने, वृंदावन वो शांति, जब दुनिया के झंझावट तनाव से दूर होकर शांति पाने के लिए स्थान था, पर सारे तनाव यहाँ पे भी आ गए हैं, वो वाले जो दुनिया में हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि लोगों के समस्या क्या है वृंदावन में, जनप्रतिनिधि बाहर के हैं। अब हेमा मालिनी जी की हम बात कर लेते हैं। वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी कलाकार हैं। उन्होंने देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। बॉलीवुड की अभिनेत्री रही हैं, ड्रीम कर रही हैं और उनकी मैं उनकी ईमानदारी पे भी प्रश्न नहीं उठा रहा कि वो उन्होंने बहुत सारा विकास कराया। बहुत लोगों पे, नेताओं पे कमीशनखोरी का लगता है। मैं नहीं मानता उन्होंने कोई कमीशन खाया, परंतु उनको ब्रज की समझ नहीं है। और वो ना ब्रज, जिस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति में से बदबू आ सकती है पसीने की, तो वो ब्रजवासी का नहीं समझ सकता बात को। क्योंकि ब्रज की जो संस्कृति है वो आत्मा की है। और जब आत्मा के लेवल पे आप जियोगे तो शरीर का तो कोई सम्मान नहीं रह जाता। अब वो बहुत अच्छा मेकअप करके, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम करके गोपिका बन जाएँगी, तो कृष्ण तो नहीं मिल जाएँगे उसको मेकअप से और नकलीपन से। उसके लिए तो असली आत्मा को जगाना पड़ेगा, आपको चेतना को जागृत करना पड़ेगा। अब वो उनको लग्ज़री लाइफ़ जीने की आदत है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि, मोदी जी उनसे प्रभावित हो गए, उन्होंने मथुरा उत्सव कराया था और अपना डांस दिखाया उनको मथुरा में बुला के मोदी जी को। मोदी जी उन्हीं के आए, भाई बहुत अच्छी देश में और विदेश में उनका नाम है, अच्छी बात है। पर ब्रज संस्कृति से उनका जो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मेल नहीं खाता है और उसकी वजह से आज ब्रज का नाश नहीं, सत्यानाश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने जितनी बेबाकी से कही, वही बात शायद सारे लोग, ब्रज के बाकी लोगों के दिल की भी बात है। ऐसा नहीं है मैंने इतनी सारी बातें करी, उसके बाद भी वृंदावन में भक्ति है और भक्ति करने वाले लोग संत छुप के भक्ति कर रहे हैं, ब्रजवासी भी भक्ति सेवा कर रहे हैं और बहुत छिपी हुई चीज आज भी हैं जिनका बहुत महत्व और उनके अंदर शक्तियां हैं। परंतु हमने उनकी चर्चा नहीं करी, परंतु आज भी वृंदावन लोगों को आकर्षित इसलिए करता है कि आज भी उसके अंदर शक्ति है, आकर्षण है। क्योंकि उन्हीं लोगों से हैं जो संत और जो ब्रजवासी बिना दिखावट के, बिना प्रदर्शन के अपने काम में लगातार लगे हुए हैं और ब्रज अभी भी उन्हीं से जिंदा है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रज की प्राणवायु है जिसकी हमने बात की, और कृष्ण तो वहां है ही, राधा कण-कण में है, कृष्ण भगवान कण-कण में है और राधे कृष्ण की वजह से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि यमुना की क्या स्थिति है वो आपने भी चर्चा की, बाकी लोग भी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो भक्तों की प्रार्थना सुनते ही हैं, वही कोई राह दिखाएं। जिन लोगों के हाथ में इस समय व्यवस्थाएं हैं उन्हें राह दिखाएं और व्यवस्थाएं सुधरें, और कम से कम स्थानीय लोगों के जो सुझाव हैं, जो सार्थक सुझाव हैं, उनको सुने और उसके हिसाब से ही प्लान बनाएं। जो लोग भी प्लान बना रहे हैं वो केवल वही लोग प्लान ना बनाएं जिनका ब्रज से कोई वास्ता नहीं है,
ब्रज की संस्कृति को नहीं जानते, भक्ति को नहीं जानते, संतों को नहीं जानते। केवल उन्हीं संतों के दरबार में तमाम लोग पहुंचते हैं जहां कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि विज्ञापन है, मार्केटिंग है, प्रचार है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि संत संत है, सारे संतों को हमारा प्रणाम है। और सुधीर भाई, आपने इतना वक्त दिया, बहुत विस्तार से बात की, आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सभी देखने वालों का भी आभार।